हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। ये है हमारा फर्स्ट वीडियो आफ्टर द ब्लूप्रिंट। आई होप आपने ब्लूप्रिंट मराठी का देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं और मिनिमम हम जो है 42 मार्क्स जो है स्कोर करने वाले हैं आउट ऑफ 80। अगर आप फेल भी हो रहे होंगे तो, और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो याद रखिए 92 हमारा हाईएस्ट था लास्ट टाइम का, और अब इस साल जो है हम वो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग आपको जो बताने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग करने वाले हैं ग्रामर, जो कि आता है बच्चों 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मराठी में और कहीं पे भी हमको जो है ना ग्रामर नहीं पूछा जाता है, सिवाय पोयम में। पोयम में जो है ना हमें 2 मार्क्स का जो है अर्थ लिहा लिख करके आने वाला है। तो अगर मैं इसको ऐसे वैसे कैसे भी पकड़ूं तो ये 18 मार्क्स का हमारा जो है ग्रामर का टॉपिक होने वाला है, शब्द संपत्ति, शब्दकोश, ये सारी चीज़ें जो है लेकर के। ठीक है, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना बच्चों। एनी हाउ मैं आपको जो इसके 80% मार्क्स तो जो है दिला करके रखूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये भी एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वो भी हमने इसके अंदर कवर किए हैं बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा वाक्यांचे प्रकार। वाक्यांचे प्रकार और वाक्य प्रकार दो अलग चीज़ होता है बच्चों। ठीक है, वाक्य प्रकार जो होता है वो होता है हमारे मुहावरे, जो कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, हम इजी टू हार्ड जाने वाले हैं। ठीक है, तो वाक्यांचे प्रकार ओळखा। ओळखा का मतलब होता है पहचानो। ये क्वेश्चन में आप लोगों को जो है ना वाक्य के प्रकार जो है वो पहचानने हैं। सिर्फ आपको पहचानने के कितने मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों? 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसको जो है ना आप एकदम ध्यान से समझिए और सुनिए कि मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग जो है ना डेली लाइफ में जो है ना बच्चों बात करते हैं, कभी जो है हम लोग कोई चीज़ पूछते हैं, कभी जो है हम लोग कोई चीज़ बताते हैं, कभी हम लोग किसी को जो है कमांड करते हैं, कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कभी हम अपने इमोशंस जाहिर करते हैं। यही सारी चीज़ों को मराठी में वाक्यांचे प्रकार बोला जाता है, और उसके सिंपल से नाम है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी स्पेलिंग याद करना बच्चों। अगर आपने स्पेलिंग याद नहीं की है तो फिर तो आपको अगर वो याद भी रहेगा कि उसको क्या बोलते हैं तो भी आप वो गलत ही करने वाले हो। तो इस चीज़ को जो है ना आप याद रखो बच्चों, और मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वहीं पर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा पूरा ग्रामर जो है। पूरा 50% ऑफ द ग्रामर हमारा जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है बच्चों? स्पेलिंग पे। अगर आपकी स्पेलिंग अच्छी है तो इसका मतलब कि जो है आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो। स्पेलिंग 4 है, वो 4 हमको याद रखना है। 4 स्पेलिंग, 4 वर्ड और 2 मार्क्स हमारे पक्के। सबसे पहले है विधानार्थी। विधानार्थी का मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेस बच्चों। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? मी तिथे जात होता, मैं वहाँ जा रहा था। ठीक है, ते गेंद आहे, मतलब वो बॉल है। ठीक है, मावशी तिथे राहत होती, मतलब मेरी जो मावशी है वो वहाँ पर रहती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप सिंपली बता रहे हो, और इसका जो एंड होता है ना वो फुल स्टॉप से होता है। तो ऐसे वाक्य को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? विधानार्थी वाक्य बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ क्वेश्चन मार्क से एंड हो रही होगी वो हमारा प्रश्नार्थी होगा। इस चीज़ को याद रखो बच्चों। फिर उसके बाद में आता है आज्ञार्थी। आज्ञार्थी में जो है ना टोन देखा जाता है कि आप जो है किसी को बोल रहे हो कि तिथे उभे राहायचं नहीं, मतलब वहाँ पर खड़े नहीं रहने का आप उसको बोल रहे हो, आप उसको चिल्ला रहे हो, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको जो है आदेश दे रहे हो। तो ये जो ऑर्डर्स होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? आज्ञार्थी वाक्य। फिर उसके बाद आता है उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मार्क अब चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे लास्ट में आए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो उद्गारार्थी वाक्य ही रहेगा। अगर आपने ये 4 वर्ड याद रख लिए बच्चों, स्पेलिंग अच्छे से याद रख ली, किसको क्या बोलते हैं वो याद रख लिया, तो आपको मिलेंगे पूरे 2 मार्क्स। तो 16 मार्क्स में से 2 मार्क्स हमारे क्या हो गए बच्चों? पक्के हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वापस से स्पेलिंग बेस्ड टॉपिक, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों। इसमें ज़्यादातर जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया बच्चों कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है कि ये क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने जो है पूरा एक PDF रेडी किया है। जैसे आप ये नीचे क्वेश्चंस देखोगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन हमने नीचे डाले हुए हैं ना, ये पिछले आपके जितने 8-9 पेपर हुए हैं, ये सारे बोर्ड एग्ज़ाम के जितने ग्रामर्स के क्वेश्चन हैं, ये सब हमने निकाल के रखा है। आपको बस क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है ग्रामर लिंक, और आपको जो है इसका गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा बच्चों। आप उसका प्रिंट आउट निकालो और वो अच्छे से सॉल्व कर लो, विथ आंसर दिया हुआ है, चेक भी कर लेना सॉल्व करने के बाद, और फिर आपका ग्रामर का टोटल प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो दिन है वो आपको ग्रामर के लिए प्रिपेयर करना है। 16 मार्क्स, दैट इज़ 20% ऑफ योर मराठी पेपर आपका जो है हो जाएगा अगर आप एक दिन में करोगे तो। फिर बचे हुए 4 दिन में हम बचे हुए 20% कर लेंगे, तो हमारा पूरा 100% जो है आराम से हो जाने वाला है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, ये पढ़ के हो जाएगा। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का, जैसे मैथ्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, साइंस के लिए छुट्टी नहीं है, थोड़ा सा साइंस पढ़ लो, है ना। तो जितना मैं बता रहा हूँ वो तो मराठी का प्रिपरेशन है, थोड़ा थोड़ा आपको साइंस मैथ्स भी ये सब भी थोड़ा थोड़ा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के लिए छुट्टी नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विराम चिन्ह में जो फुल स्टॉप होता है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, जो कोलन होता है उसको अर्ध विराम बोलते हैं, कॉमा को बोलते हैं स्वल्प विराम। तो ये सब की जो स्पेलिंग है ना बच्चों, प्रश्न चिन्ह, एकारी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह जो है बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। तो ये सब का एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि आपको जो है ऐसे चिन्ह दिया रहेगा और आपको उसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। ऐसे 2 नाम लिख दोगे आप, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। या तो फिर आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा बच्चों, जिसके अंदर जो है कुछ विराम चिन्ह जो है मिसिंग रहेंगे। आपको वो विराम चिन्ह को जो है पहचान के उसके अंदर डालना है और आपको उस सेंटेंस को रीराइट करना है। याद रखो बच्चों, अगर सेंटेंस आया है तो रीराइट करना है। बहुत सारे बच्चे रीराइट नहीं करते हैं और आंसर आपको जो है रॉन्ग मिल जाता है। ये भी जो है आपको रीराइट करना होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर आप ये नहीं करके आओगे ना, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इस चीज़ को याद रखो। तो जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मावशी तुम ही राहतो कुठे। अब मुझे मालूम है कि ये सवाल पूछ रहा है कि मावशी तुम कहाँ रहती हो, लेकिन यहाँ पर देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास तो दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी से कुछ बात करते हो, किसी से कुछ पूछते हो, तो मतलब भैया कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोलते हो ना। तो भैया के बाद क्या हो रहा है, पॉज आ रहा है ना, कि भैया कहाँ जा रहे हो। तो भैया के बाद जो पॉज आ रहा है ना, उसमें डालते हैं हम लोग कॉमा। तो मावशी कुठे जाता है, ऐसा नहीं, कुठे चालली तू, कुठे राहते तू, है ना। तो मावशी के बाद क्या आता है, एक पॉज आता है, ठीक है। तो वो जो पॉज है वो क्या इंडिकेट करता है, कॉमा। इस तरीके से हम लोग जो है ना मराठी में बात करते हैं बच्चों, क्योंकि आपको नहीं पता होगा, आप मराठी में बात नहीं करते हो, इसीलिए जो है मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो डिटेल्ड वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। तो इसीलिए मावशी के बाद क्या आया है बच्चों, कॉमा। कॉमा डाल दिया आपने, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आपको 1 मार्क्स मिल गया। फिर दूसरा, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, मतलब कि चिट्ठी जो है वो मराठी में है। तो अरे के बाद है अरे, पण चिट्ठी तर मराठीमध्ये आहे ना। तो अरे के बाद वापस से पॉज हुआ है, तो क्या आया है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या है, फुल स्टॉप, यहाँ पर भी है फुल स्टॉप। लेकिन ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है, एक डायलॉग है। तो डायलॉग जो आता है वो आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा का जो एक यूज़ है ना, वो ध्यान से देख लो आप, कि यहाँ पर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन मार्क पहले आता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा बाद में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, जो कि आपको रॉन्ग मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको विराम चिन्ह के जो है नाम भी याद रखने हैं बच्चों, और उसके बाद जो है आपको सेंटेंस भी आ सकता है, जिसमें अंदर आपको जो है फ्रेमिंग करना होता है। तो आपको 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। बहुत आसान है, ठीक है। इसमें आप मार्क्स नहीं खो सकते। तो कितना हो गया बच्चों, 4 हो गए 16 में से। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अचूक शब्द ओळखा। अब ये बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन बच्चों को लगता है अचूक शब्द का मतलब होता है गलत वर्ड, तो वो गलत वर्ड ढूंढने लग जाते हैं, उनको बहुत आसानी से मिल जाता है। क्यों मिलता है पता है? आसानी से, क्योंकि 4 में से 3 वर्ड गलत ही रहते हैं, तो एक उनको लगता है अरे बाप रे ये वाला गलत है, ये वाला लिख दो। अचूक का मतलब होता है राइट और चूक का मतलब होता है रॉन्ग। तो चूक शब्द अगर बोलते तो हम लोग रॉन्ग शब्द ढूंढते, लेकिन क्या बोला हुआ है बच्चों? अचूक शब्द। अचूक शब्द का मतलब होता है रॉन्ग नहीं, राइट वर्ड ढूंढो। मतलब 4 में से एक वर्ड जो है ना वो राइट है और बाकी 3 रॉन्ग है। कौन सा राइट है वो आपको ढूंढना है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या है देखो, जन्म दिवस, जन्म दिवस, ये जन्म दिवस, ये जन्म दिवस, ये भी वही है जन्म दिवस, और ये है जन्म दिवस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात तो ये तो एकदम ही रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि जन्म हम सबको मालूम है कि आधा ना आता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया बच्चे 3। अब दिवस, ये जो है ना बड़ी ई की मात्रा है बच्चों, बड़ी ई की मात्रा हम लोग कभी भी खींचते हैं दिवस, और ये छोटी ई की मात्रा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं दिवस, ठीक है। तो दिवस तो नहीं होता है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब बचे 2। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो हमको पहले से मालूम था कि जन्म में आधा न आता है, तो जन्म दिवस ये वाला राइट है, बाकी दोनों क्या है? रॉन्ग। तो आपको जो है नीचे जो है अचूक शब्द ऐसे लिखना है, अचूक शब्द क्या है? जन्म, सॉरी, जन्म दिवस। इस तरीके से आपको जो है लिख करके ख़त्म करना है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीके का क्वेश्चन आता है, और दूसरा इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, लेखन नियम अनुसार शब्द बदल करा। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को जो है ना एक पूरे सेंटेंस में रॉन्ग शब्द ढूंढ करके लिखना है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा जिसमें हम लोगों को जो है पंक्चुएशन मार्क्स लगाने थे, उसके अंदर कभी भी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होती है। स्पेलिंग ढूंढने की कोशिश मत करना, उसके अंदर सिर्फ पंक्चुएट करना होता है। लेकिन इसके अंदर जो है पंक्चुएशन मार्क्स सही होते हैं, लेकिन स्पेलिंग होती है रॉन्ग। ज़्यादातर जो स्पेलिंग रॉन्ग होती है ना वो होती है ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आप ढूंढो, जैसे देखो आशा, तो आशा में नहीं है। माझी, माझी अपने को मालूम है क्या होता है, शाड़ा भी अपने को मालूम है, झाली। अब बच्चे कौन से 2 वर्ड? सुरु और परिस्थिति, ठीक है। सुरु और ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है सुरु, ठीक है। मैं आपको ई और ऊ के बारे में एक ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों, वो ध्यान से समझना। ई और ऊ के बारे में ट्रिक ये है कि 98% ऑफ द टाइम, 2% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका यूज़ वहाँ पर नहीं होता है ये ट्रिक का, लेकिन 98% ऑफ द टाइम आप कोई भी जो है ना वर्ड उठा करके देखोगे ना, तो उसमें जो है बच्चों ई की मात्रा अगर बीच में या पहले आ रही है, ई की मात्रा जो बोलते हैं हम लोग, छोटी ई की मात्रा जो होती है इसको बोलते हैं, और बड़ी ई की मात्रा जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बड़ी ई और ये हो गई छोटी ई। छोटी ई की मात्रा हमेशा स्टार्ट में या बीच में रहेगी, और ये हमेशा कहाँ रहेगी बच्चों? लास्ट में। इस चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पर ये जो परिस्थिति दिया हुआ है, परिस्थितित, इसके अंदर री जो है वो कहाँ है? बीच में है, तो वो तो पहले आ गई। लेकिन ये जो थी है ये जो है बाद में आया हुआ है, बड़ा हो गया है, तो ये जो है इसको हम लोग ने क्या कर दिया? छोटा। तो ये हो गया परिस्थितित। अब जब साथ में रहता है ना, तो ये देखो ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। अब ये छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए ये बड़ा है, ये रूल है। अब देखो माझी लास्ट में है, ठीक है, माझी लास्ट में है, देख लो आप लोग, तो माझी लास्ट में है तो उसकी ई की मात्रा बड़ी है। झाली लास्ट में है तो उसकी ई की मात्रा क्या है? बड़ी है। तो ये सब सही है, इसको छोटा मत कर दे रहा, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम लोग शुरू पे। शुरू का मतलब होता है शुरू। अब शुरू बोलते हो या शुरू किया जाए बोलते हो? शुरू बोलते हो ना, कि शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना भाई, अपन एकदम स्ट्रेट लोग है ना, स्ट्रेट लोग स्ट्रेट बैठते, स्ट्रेट सब कुछ, ठीक है। समझदार को इशारा कॉफ़ी, ठीक है। खैर,
तो शुरू बोलते हैं हम लोग, तो फटाफट बोल रहे हैं ना। और ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा जो ऊ है वो क्या है, बड़ा। शुरू के शुरू, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है जैसे ही हमारा ये इसका रूल है उसी तरीके से हमारा ऊ का भी रूल है कि जो बड़ी ऊ की मात्रा है वो हमेशा लास्ट में आती है और जो छोटी ऊ की मात्रा आता है वो स्टार्टिंग और बीच में आती है। तो ये जो शुरू है इसका जो सू है वो क्या होगा, छोटा होगा, और रू क्या होगा, बड़ा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आप जितने भी नीचे देखोगे ना बच्चों तो उसमें सब में आपको यही मिलेगा। देखो शिक्षक का शी जो है ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो, देखो खूब, खूब का मतलब होता है बहुत, खूब, है ना। तो मैंने बोला 98% ऑफ द टाइम काम करता है, लेकिन कुछ % ऑफ द टाइम ये जो है काम नहीं करता है, क्योंकि खूब एक वर्ड है और वही बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा ऊ आ रहा है वहाँ पर। तो ये अपने को अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि हमने मराठी पढ़ा है, हम रीड करते हैं, तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। बट 2% ऑफ द टाइम ही ऐसा होता है, बाकी 98% ऑफ द टाइम जो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ वही काम करती है बच्चों, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। फिर ये देखो तीने, तीने। अब प्रचंड का जो न का मात्रा है वो डॉट है वो जो है हिल गया है वहाँ से। देखो दिवस, दिवस, ठीक है। सुरली, सुरलित, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। अब्दुल ने और अब्दुल ने, ठीक है। तीच्याकडे और तिच्याकडे, ठीक है। बघितला तो चलो सही है। याद रखो कि सिर्फ 2 ही मिस्टेक होती है। आपने 2 मिस्टेक ढूंढ लिए, आपको 2 मार्क्स पक्के हो गए बच्चों, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर 2 मार्क्स उड़ा लिए, अब यहाँ पर हम 2 मार्क्स उड़ा लेंगे, हो गए टोटल 6 में से 16। आई डोंट थिंक सो कि अब तक आपको कुछ ऐसा मिला होगा यहाँ तक कि भाई ये बहुत हार्ड है सर, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हार्ड चीज़ें अब तक हमने स्टार्ट ही नहीं की है। हो सकता है कि अब हो जाए, क्योंकि अब आने वाली है लर्निंग वाली चीज़ें। शब्द समूह बदल एक शब्द, मतलब गिव 1 वर्ड फॉर, मतलब जो गिव 1 वर्ड फॉर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो लिहित वाचत येणार, मतलब साक्षर, मतलब जिसको लिखना और पढ़ना आता है। जैसे अनपढ़ लोग को लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो पढ़े लिखे लोगों को क्या बोलते हैं, साक्षर, ठीक है। उसी तरीके से कविता करना, मतलब जो कविता बोलता है या पोएट होता है, तो पोएट को क्या बोलते हैं, कवि। फिर उसके बाद क्या है, देखो समाजाची सेवा करनारा, मतलब समाज सेवक। तो ये सारी चीज़ें, यानी गिव 1 वर्ड फॉर जो होता है ना, ये वो होता है कि भाई आप जो है कुछ बताओ, कुछ बोलो, और उस पर्सन को क्या बोलते हैं सोसाइटी में, वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शब्द समूह बदल एक शब्द, ठीक है। तो ये आपको जो है 2 मार्क्स का आता है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी के साथ 5, ये 3-4 बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, लिंग बदला। ये सब में से जो है सपोज़ आपको या तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 में से आपको कोई भी 3 आएंगे बच्चों, ठीक है। तब जा कर के आपका स्कोर पहुंचेगा वो 6 ऊपर के और ये, ठीक है। अब ये जो हो गए 12 में से 6, ये जितने भी हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में जितने आए हुए हैं, मैंने बोला ना आपको PDF रेडी है, आपको बस कमेंट करना है बच्चों। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पेज पलट पलट के 21 सेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आप कमेंट करो क्या, ग्रामर लिंक, और आपको जो है आपके कमेंट के नीचे लिंक आ जाएगी, ओपन करो, उसका प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लो, मोबाइल से पढ़ना है मोबाइल से पढ़ लो, और पढ़ के ख़त्म करो बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आते हैं सूचना अनुसार वाक्य रूपांतर करा। रूपांतर का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ पर 12 मार्क्स आ गए हैं, जिसमें से अब तक आपको जो है सिर्फ ये 2 मार्क्स का जो है वो लर्न करना है बच्चों, ठीक है। 12 मार्क्स आपके पूरे हो गए हैं। अब बचा हुआ ये 2 रूपांतर जो लिखा हुआ है वो, और फिर उसके बाद हमारा वाक्यांश, वाक्य प्रचार, ये जो है 2 आपके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं। वाक्य प्रचार जो आता है ना वो हम लोग को आता है 4 मार्क्स का बच्चों, जिसमें 3 आते हैं, हमको 2 लिखने होते हैं। हमारे पास 15 है बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे हुए हैं, वो अगर आप पढ़ करके जाओगे तो उसमें से डेफिनेटली 2 तो आराम से लिख लोगे। वो लिंक कमेंट करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर
कसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा। मतलब क्या है कि आपको जो है ना वाक्य को चेंज करना है। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़े ना विधानार्थी और जो है प्रश्नार्थी, वो अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बच्चों। ऑप्शन में नहीं आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, और इसके बाद जो है वाक्यांश प्रचार, यानी ये 3 चीज़ें जो है एक ही पोर्शन में आती है प्रश्न नंबर 4 अ में। ठीक है तो 8 मार्क का ये हो गया, और बचा ऊपर अपन ने जो भी छोटा छोटा किया वो 8 मार्क का हो गया। तो हमारा जो आ सेक्शन होने वाला है उसमें तो 8 मार्क्स हमको पूरे चाहिए। यहाँ पर जो 2 मार्क्स हमको जो है आने वाले हैं वो तो हमको 2 मार्क्स आ ही जाएंगे। बचे ये 2 चीज़ें जिसके अंदर हमको मिनिमम 2 तो राइट करना ही है बच्चों। तो 16 में से हमारे 12 आ जाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूँ, बाकी जो है मैक्सिमम तो आपको पूरे ही आने चाहिए, 16 में से 16 अगर आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो। कसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा। मतलब देखो, ही कल्पना चांगली आहे, ये कल्पना चांगली है, ये कल्पना अच्छी है, इसको क्या करना है, नकारार्थी। नकारार्थी का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, ईजी है बच्चों। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, ध्यान से समझ लो। नेगेटिव सेंटेंस में आपको जो है ना मेन वर्ड होता है ना उसका अपोजिट ढूंढने का। मतलब ही कल्पना चांगली, चांगली जो है ना अच्छा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव ढूंढा और एडजेक्टिव का क्या कर देने का, अपोजिट। चांगली का अपोजिट होता है वाइट। ठीक है, आहे है तो आप क्या बोलोगे, कोई बोल रहा है कि ये जो चीज़ है ये अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे, ये चीज़ बुरी नहीं है ना। तो ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी नहीं है, आपका दोनों का सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेंटेंस का जो मीनिंग है ना बच्चों वो चेंज नहीं होना चाहिए नकारार्थी और आज्ञार्थी में, इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, तो चांगली का हो गया वाइट और आहे का हो गया नहीं, इस तरीके से कन्वर्जन होता है। फिर तुमच्या ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, विधानार्थी करा। विधानार्थी का मतलब अपने को मालूम है, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करावी, यानी सिंपल सेंटेंस। फिर उसके बाद ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस और नकारार्थी विधानार्थी में ही जो है हम लोगों को खेलना होता है, इस चीज़ को जो है आपको याद रखना है। उद्गारार्थी कैसे हो गया, देखो, साहित्यांचे रंग खूप आहेत। ठीक है, तो किती रंग आहेत साहित्याच, साहित्य के रंग बहुत हैं। ठीक है, तो ये बोला कितने रंग है, कितने रंग है साहित्य के, है ना। तो ये इस तरीके से जो है आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर आपको बताऊँ ना तो वो अरे रे, ऐसा, खरच, ताजमहल खूब सुंदर है, ऐसा जो है करना होता है। प्रश्नार्थी तो एकदम इजी होता है, तो दररोज़ व्यायाम करतो, वो रोज़ जो है एक्सरसाइज करता है। तो आप क्या पूछोगे, तो दररोज़ व्यायाम करते नहीं का, वो रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता है क्या, या वो रोज़ एक्सरसाइज करता है क्या, दोनों आंसर जो है आपके राइट है बच्चों। ठीक है, फिर पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, ये हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। विधानार्थी करा, कोणाला आवडत नहीं का मतलब होता है कि यार पांढरा रंग किसको नहीं पसंद है, ऐसा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको जो है विधानार्थी करने का है, तो ये देखो क्या कर रहा है, पांढरा रंग सगळ्यांना आवडतो। मतलब हम जो सरकैज़म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि यार पांढरा रंग किसको नहीं पसंद होता है, कुछ भी बोलता है ऐसा। तो मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोला जा रहा है कि सबको पसंद होता है ना। तो जब आप उसको सिंपल सेंटेंस में करोगे तो आप यही बोलोगे कि पांढरा रंग सबको पसंद है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो है समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। अगर आप वीक हो तो मैंने जितना ऊपर बताया है आप उतना कर लो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो करना, नहीं समझ में आया तो मत करना। तो भी आपका 12 आ रहा है 16 में से। लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना मैंने दिया हूँ यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ना, ये 11 क्वेश्चन, ये 11 के 11 क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वाक्यांश प्रकार। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे पास कितने हैं, टोटल 15 है। 15 में से तो 3 आपको पूछेंगे, 3 में से आपको 2 लिखना है, उसका अर्थ लिखना होता है। ऐसे अर्थ लिख दिए आपने, ऐसे अर्थ लिख दिए, और फिर आपको लिखना होता है वाक्य, ऐसा, इस तरीके से। समझ में आ गया। तो ये जो है आपको जो है नीचे लिंक आप जो कमेंट करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अब एक बोनस ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ कि नवनीत की जो डाइजेस्ट है बच्चों, उसके अंदर जो है ना हम लोगों को समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी है। तो वो भी अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे ना तो वो आपको काम आने वाली है। आई होप आपको जो है ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हमें आगे वीडियो बनाते रहना चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया था, इस वीडियो
वीडियो में भी बहुत सारा प्यार दिखाइए, वीडियो को हाइप करिए ताकि और सारे लोगों तक पहुंच सके। और जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं हम हमारे स्थूल वाचन के एक्सप्लेनेशन पे बच्चों। तो वो जो है हमारा 6 मार्क कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो है 16 मार्क्स जो है कवर कर लिए हैं। उसी के साथ साथ जो है हम लोग हमारे एप्रिसिएशन का भी इम्पोर्टेंस देने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एप्रिसिएशन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से लिखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है बताने वाले हैं। और पोएम के इम्पोर्टेंस आपको बताने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिएगा और जितना काम दिया गया है उतना आप कंप्लीट कर ज़रूर लीजिएगा। और याद रखिए, अगर आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ एक ही PDF में चाहिए ग्रामर के बोर्ड एग्ज़ाम के पूरे 9 साल के, तो नीचे आपको कमेंट करना है लिंक और आपको वो चीज़ पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।